वेलकम टू द सबलाइम अकेडमी। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम सवालात करेंगे परसेंटेज के। ये परसेंटेज के सवालात करने के लिए आपने चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ये 6 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहले जब इज़ आर वाज वर आए तो इसको इक्वल में तब्दील करना है। दूसरे नंबर पे ऑफ को मल्टीप्लाई में तब्दील करना है। तीसरे पे परसेंटेज इंग्लिश में लिखा हो या इस तरह लिखा हो, परसेंटेज की अलामत लिखी हो तो उसको 1/100 में तब्दील करना है। चौथे नंबर पे वाट को या वाट नंबर को एक्स में तब्दील करना है। पांचवें नंबर पे मोर देन अगर लिखा हो तो उसको पॉजिटिव प्लस में तब्दील करना है। और इसी तरह अगर लेस देन लिखा हो तो उसको नेगेटिव मतलब माइनस में, नफी में तब्दील करना है। तो परसेंट का मतलब ये है कि परसेंट, पर का मतलब होता है हिस्सा और सेंट का मतलब होता है 100, मतलब कि 100 में से कितने हिस्से हैं। अभी मैं आपको सवाल करवाता हूं, व्हाट इज 10% ऑफ 350। वो पूछ रहे हैं कि 10% 350 का वो कितना बनेगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया व्हाट को आपने किस में चेंज करना है, एक्स में। व्हाट के नीचे एक्स आ गया, इज को आपने तब्दील करना है इक्वल में, इक्वल आ गया। और 10% 10 वैसे आ गया, परसेंट के साथ परसेंट को हमने क्या लिखना था, इसमें ज़रब लगा दें 1/100। और ऑफ को आपने मल्टीप्लाई ज़रब लिखना है इसके नीचे, मतलब ऑफ को मल्टीप्लाई में तब्दील करना है। ये 350 वैसे आ जाएगा। अभी एक सिफर इसके साथ काट जाती है, एक इसके साथ, और एक्स हमारे पास बच जाएगा 35। ये हमारा आंसर है। ये इस तरह आप सिंपली आप कर सकते हैं। अगर आपने वो 6 चीज़ें आपने जेहन में रखी होंगी तो आपको बहुत इजी होगा। सवाल नंबर 2 है, व्हाट इज 50% ऑफ 20% ऑफ 50। आपने इस जो इबारत है उसको गौर से पढ़ना है। तो आपने जो मैंने 6 चीज़ें बताई उसको मद्देनजर रखते हुए नीचे लिख देना है। व्हाट को हमने चेंज करना है एक्स के साथ, इज को हमने चेंज करना है इक्वल के साथ, 50 वैसे आ गया। परसेंट को हमने 1/100 कर देना है। ऑफ को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, 20 को वैसे लिख दो, ये परसेंट को 1/100, ऑफ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ये 50 वैसे हमारा आ गया। अभी हम इसको काट देंगे, ये 50 को ये कट गया, 1/2 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आ जाएगा 20 1, ये 5 बन गया, ये 5 एकम 5 5 10 50। ये हमारे पास ऊपर 10 आ गए, ये 2, ये अभी 2 इस पे कट जाएगा, 2 एकम 2 2 5 10। ये हमारे पास एक्स हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 3 है, इफ 30% ऑफ अ नंबर इज 8 मोर देन 40% ऑफ 100। 30 हमारे पास वैसे आ गया, परसेंट की जगह पे हमने लिखना है 1/100। ऑफ की जगह पे हमारा आ गया ज़रब, आ नंबर की जगह पे हमारा आ जाता है एक्स। इज हमारे पास आ गया, इसको हमने चेंज करना है इज इक्वल टू में, ये 8 वैसे आ गया। मोर देन ये मैंने आपको बताया था कि आपने इसको प्लस में चेंज करना है, ये 40 वैसे आ गया हमारा। ये परसेंट की जगह पे हमने 1/100 लिख देना है। ऑफ की जगह पे हमने लिखना है ज़रब, 100 हमारा वैसे आ जाएगा। अभी जो करते हैं उनको हमने काट देना है, ये 2 सिफरें 2 सिफरों के साथ काट जाएंगी, ये 1 सिफर 1 सिफर के साथ काट गई। ये हमारे पास ऊपर उसको ज़रब करें तो ये बन जाएगा 3x ओवर 10 इज इक्वल टू, ये 40 जमा 8, ये 38 बन गया हमारे पास। ये 10 उधर जाके ज़रब हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा 3x। ये उधर ये ज़रब किया तो बन गया 480।
ये अभी 3 इधर ज़रब हो रहा है, इधर जाके तकसीम हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 480/3, 3 एकम तीन, ये बन गया 18, 6 3 18 0। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 160। अभी हमारे पास सवाल है 20 इज विच परसेंट ऑफ 140। मतलब कि 20 140 का कितने परसेंट है। जिस तरह हम अपने एग्ज़ाम के जो हमारे नंबर आते हैं उसको निकालने के लिए हम करते हैं कि कुल नंबर हमारे एक मिसाल है 140, हमने उसमें से लिए हैं 20, तो वो पूछ रहा है कि आपने कितने परसेंट नंबर लिए हैं, तो यही हमने इसको बताना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 20 हमारे पास वैसे आ गया, इसको हम चेंज करते हैं इज इक्वल टू के विच परसेंट। विच को हम क्या करेंगे, इसको करेंगे एक्स के साथ चेंज, परसेंट को हम चेंज करते हैं 1/100, ऑफ को हम चेंज करते हैं ज़रब के साथ 140 हमारे पास वैसे आ जाएगा। तो ये एक सिफर के साथ कट गई, इसको 2 के साथ काट दें, 2 5 10, 2 7 14, ये हमारे पास आ गया 20 इज इक्वल टू 7x/5। ये इसके साथ ज़रब हो जाएगा 7x 20 5, ये हमारे पास बन जाएगा 100। ये x, ये इधर 7 इधर जाके तकसीम हो जाएगा 100/7। अभी हम इसको तकसीम कर देंगे 100 को 7 पे, ये हमारे पास आ गया बचा 3, सिफर नीचे लाए, 7 4 28, 2 बचा, शारिया लगाया, शारिया की आई सिफर, 7 2 14, ये हमारे पास बचा 6, शारिया की सिफर लगाएं, 7 8 56, फिर 4 बचा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.28। मतलब कि इतने परसेंट ये बनता है 140 का, इतने परसेंट 20 जो है 140 का बनता है 14.28%। अभी सवाल नंबर 5 है, इफ़ 80% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 50% ऑफ वाई एंड वाई इज 20% ऑफ जेड। वाई उन्होंने खुद बताया कि ये 20% है जेड का। इसकी हम दो बना लेते हैं इक्वेशन, एक यहाँ से लेके इधर तक और एक एंड से इस तरफ। इक्वेशन 1 में उसने क्या बताया, 80 का 80 वैसे आ गया, परसेंट को हम 1/100 कर देंगे, ऑफ की जगह पे हम ज़रब लगा देंगे, अ सर्टेन नंबर इसको हम कर देंगे एक्स पे, क्योंकि सर्टेन नंबर है, कोई नंबर उसने बताया वो एक्स कर देते हैं। इज को मैंने आपको बताया कि उसको हमने चेंज करना है इज इक्वल टू में, 50 वैसे आ गया, जो परसेंट है उसको हम चेंज कर देंगे 1/100 के, ऑफ की जगह हम कर देते हैं ज़रब, वाई हमारा वैसे आ गया, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अभी वाई उसने खुद दिया है, ये हम निकाल लेते हैं। वाई इज को हम करते हैं इज इक्वल टू में 20, ये आ गया, परसेंट को 1/100, ऑफ की जगह पे ज़रब, जेड वैसे आ गया। अभी हम क्या करेंगे कि y की कीमत निकाल लेते हैं, इसको कट कर दें, ये बन जाएगा 5, ये हमारे पास अभी आ जाएगा y बराबर z/5, z/5, ये हमारे पास आ गई y की कीमत। अभी हम क्या करेंगे, y की कीमत को इक्वेशन 1 में इधर पुट कर देते हैं। तो अभी मैं आपको पुट करके चेक करवाता हूँ। 80 हमारा वैसे आ गया, 1/100 ज़रब एक्स बराबर 50 ज़रब 1/100 ज़रब
आगे हमारे पास आ गया वाई। वाई की जगह पे हम लिखेंगे z/5। अब इसको हल करते हैं। ये हम काट देंगे, 0 0 के साथ कट गई, 2 4 8, 2 5 10। अभी ये 2 के साथ कट जाएगा, 50 1 50 50 2 100। ये भी काट गया। अभी हमारे पास ये बन जाएगा 4x ओवर 5 बराबर, ये हमारे पास ऊपर आ गया z। ये नीचे वाले को ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा 10। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 40x। ये हमारे पास बन जाएगा 5z। अभी हम x की कीमत निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, x 5z ओवर 40। ये अभी ये कट जाएगा, 5 कम 5 5 8 40। अभी हमारे पास आ गया x z ओवर 8। ये हमारे पास जवाब आ गया जो हमने निकालना था। सवाल नंबर 6 है, इफ़ अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 65 स्टूडेंट्स हैं, 20% फेल्ड इन इंग्लिश, फाइंड द फेल्ड स्टूडेंट। वो कह रहा है कि एक क्लास में 65 स्टूडेंट्स हैं, 20% उसमें फेल हो गए हैं, तो बताएं कि वो कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है, 65 का जो 20% निकालना है वो हम किस तरह निकालते थे। मिसाल के तौर पर पीछे इस तरह हम कहते थे कि व्हाट इज 20% ऑफ 65, कि 65 का 20% कितना है। तो हम क्या करते थे, व्हाट को हम x में चेंज करते थे, इज को इक्वल टू में, 20 को वैसे ही, परसेंट को हम 1/100 में करते थे चेंज, और ऑफ को ज़रब के साथ 65 हमारे पास वैसे आ जाता है। ये काट दें, ये 5 बन जाएगा, ये काटा तो हमारे पास 5 कम 5 5 3 15। तो x हमारे पास कितना आ गया, 13। मतलब कि 13 स्टूडेंट फेल हुए हैं। अगर वो हमसे पूछ ले कि पास कितने हुए हैं, तो सिंपली हमने क्या करना है कि 65 में से 13 निकाल लेंगे, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 2 6 52। मतलब कि पास हमारे पास हुए हैं 52 और फेल हुए हैं 13। यही हमारा जवाब है। सवाल नंबर 7 है, अ मैन स्पेंड्स 3500 रुपीज एंड सेव्स 12.5%, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं 12 सही 1/2। हिज मंथली इनकम इज, वो कह रहा है कि एक शख्स है, वो 3500 रुपये खर्च करता है और वो जो सेव करता है बचाता है वो 12.5%। तो हमने उसकी मंथली इनकम काउंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, तो फर्ज करें 100% उसकी इनकम है, ये 100 बन गया। इसको हम 12 से 1/2 को 12.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 12.5, इसको 12.5 भी हम लिख सकते हैं। फर्ज किया उसकी 100% इनकम है, तो वो माइनस उसमें कर दें 12.5, मतलब कि 100 में से वो सेव कितने करता है, 12.5, तो बाकी उसके पास कितने रह जाते हैं, 87.5%। इसके साथ आप परसेंट भी लगा सकते हैं। 100% में वो इतने सेव करता है, तो बाकी उसके पास कितने बच जाते हैं, 87.5%। मतलब कि 87.5% वो खर्च करता है।
तो अभी हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 87.5% ऑफ एक्स। एक्स का मतलब उसकी मंथली इनकम कौन सा नंबर है, इज इक्वल टू 3500। अभी हमने चेक करना है कि 87.5% ऑफ किस नंबर का वो बराबर है 3500। इस इबारत को आपने गौर से समझना है कि 87.5% ऑफ आ नंबर, यहाँ पे आप एक नंबर अपने ज़हन में रखें, इज इक्वल टू 3500। तो 87.5% को हम चेंज कर देंगे 1/100 के साथ, ऑफ को ज़र्ब के साथ, एक्स हमारा वैसे आ गया, 3500 भी वैसे आ गया। एक्स इक्वल टू, ये ऊपर वाले के साथ ज़र्ब हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास 87.5 एक्स बन गया। ये नीचे 100 वैसे आ जाएगा, ये इधर हमारे पास कितना है 3500, ये 100 उधर जाके ज़रब हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 87.5 बराबर, ये 2 ज़रब वैसे ही लग जाएंगे 3500, ये 4 0 बन जाएंगे, ये साथ हमारे एक्स है ये वाला, तो ये 87.5 उधर जाके क्या हो जाएगा, तकसीम 4 0 ओवर 87.5। अभी इशारिया को ख़त्म करने के लिए हम इसकी जगह पे 1 लिखेंगे, तो इशारिया के बाद जितने हिंसे होते हैं उतनी ज़ीरो आ जाती हैं, तो इधर 1 हिंसा है 5 है, तो हम 0 लगा देंगे। x इज़ इक्वल टू 35, 4 0 होगी। अभी ये जो 10 है ये ऊपर जाके इसके साथ ज़रब खा जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 87.5 875, ये ऊपर जाके ज़रब खाएगा 10 हो जाएगा, ये नीचे तकसीम हो रहा है, ऊपर जाके ज़रब खा जाएगा, ये हमारे पास अभी आ जाएगा, ये 5 0 बन जाएंगी, 35 1 2 3 4 5 0, ये 875। अभी इसको आप तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है 4000। ये मैंने कैलकुलेटर पे किया है, तो आप भी चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे करके, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर मैं आपको इसी सवाल का आसान मेथड बताऊं, जुगाड़ बताऊं, तो आप किस तरह करें कि मिसाल के तौर पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसने 4500 दिया है, बी ऑप्शन पे उसने दिया है 3000, सी पे दिया है उसने 4000, डी पे दे दिया उसने 6000। तो क्योंकि 12.5% वो सेव करता है और 87.5% वो खर्च करता है, तो आपको उसने इसकी ये सारी मंथली इनकम बताई हुई है, उसने बताई हुई है 4500 है, 3000 है, 4000 है, 6000 है। तो आप एक एक करके चेक कर लें कि 87.5% ऑफ ये आगे नंबर लिख दें, तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जिस तरह हमने जवाब निकाला है 4000, तो हम क्या करेंगे 87.5% ऑफ 4000, मतलब कि 4000 का जो 87.5% है वो कितना आएगा। तो अगर हम इसका परसेंट निकालें तो हमारे पास ये आएगा 3500। तो इस तरह हम वो आइडिया लगा लेंगे तो आपको जल्दी भी आपकी हो जाएगी, तो आपका जवाब भी ठीक निकलेगा। सवाल नंबर 8 है, देर आर 600 स्टूडेंट्स, ईच ऑफर आइदर इंग्लिश और उर्दू और बोथ।
इफ 75% यानी 75% ऑफर्ड इंग्लिश एंड 45% उर्दू, हाउ मैनी ऑफर्ड बोथ। वो कह रहा है कि एक क्लास में, या जिस तरह भी आप कह सकते हैं, 600 स्टूडेंट्स हैं। अगर 75% को ऑफर हो इंग्लिश की कि वो इंग्लिश चूज कर सकते हैं और 45% को उर्दू, तो कितने परसेंट होंगे जो दोनों को चूज कर सकते हैं, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों को चूज कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या इसको करना है, पहले 600 का 75% निकाल लें। 75% 1/100, 75% ऑफ 600, ऑफ की जगह पे हम लिखेंगे ज़रब 600। वैसे ये दो सिफरों के साथ दो सिफर कैंसिल, 75 ज़रब 6 करेंगे, 6 5 30, 3 बचा, 7 6 42 और 3 45, 450 आ जाएगा। और अभी 45% 600 का निकाल लें, तो ये हमारे पास बनेगा 1/100 600, दो सिफर के साथ कैंसिल, 6 5 30, 3 बचा, 6 4 24, 3 27, 270 हमारे पास ये बन जाएगा। और अभी इसको इन दोनों को जमा कर दें आप, 450 और 270 को, ये बन जाएगा 1 4 2 6 7 720। ये हमारे पास आ गया 720। ये 75% कहें कि हम इंग्लिश चूज करेंगे और 45% कहें हम उर्दू, इन दोनों को जमा कर दें, 720 बन गया। तो 600 को इसमें से माइनस कर दें, बाकी बन जाएगा हमारे पास 120। ये 120 बाकी बचेंगे जो कहेंगे कि ये दोनों होंगे जो इंग्लिश और उर्दू दोनों को चूज करना चाहते होंगे। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 120। सवाल नंबर 9 है, एन और कंटेन्स 12% of copper per kg. How many kg of the ore required to get 69 kg of copper? वो कह रहा है कि एन और एक धात कंटेन्स रखती है 12% ऑफ कॉपर पर केजी। एक धात है उसमें 12% वो कॉपर लगी हुई है। तो अगर कॉपर 69% हो तो वो कितने किलो की धात होगी, तो उसमें 69% कॉपर होगी। तो हम फर्ज करते हैं कि धात है 100 किलो की, लेट फर्ज किया 100 किलो की धात है, 100 केजी की, तो उसमें 12% है कॉपर, 12% कॉपर है। तो 1% में कितनी कॉपर होगी? 100% मतलब धात है तो उसमें 12% वो कॉपर लगी हुई है। तो 1% में कितनी कॉपर लगी होगी? तो 1% में लगी होगी, इसको उधर जाके तकसीम कर देंगे, 100/12। तो अभी वो कह रहा है कि अगर 1% में इतनी धात लगी हुई है, तो अगर 69% वो कॉपर है तो वो फिर कितने किलो की वो बनेगी। तो हमने सिंपली क्या करना है, इसको ज़र्ब कर देंगे 69 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा ज़र्ब 69। ये अभी हम काट देते हैं इसको 3 के साथ, 3 4 12, 3 2 6, 3 3 9, इसको 4 पे काट दें, 4 1 4, 4 2 8, ये हमारे पास बन जाएगा 20, 4 5 20, 25 ज़रब 23 कर दें, 25 ज़रब 23, ये हमारे पास बनेगा 5 3 15, 7 5 2 10, 2 2 4 5, 5 7 5, मतलब कि 575 किलोग्राम की अगर वो धात होगी तो उसमें से फिर वो 69 केजी की वो कॉपर लगी होगी उसमें। इसी सवाल को आपने जल्दी करना है, जुगाड़ के साथ, ट्रिक के साथ करना है।
तो आपने क्या करना है, जितने भी ऑप्शन दिए गए होंगे उनका 12% आपने निकाल लेना है। जिसका 12% 69 आ गया तो वही आपका आंसर होगा। मतलब कि आप 575 का 12% निकालेंगे, अगर 575 का 12%, 12%, ये 12% आ गया। ये 575 का निकालेंगे तो हमारे पास इतना ही आंसर बनेगा 69। तो इससे आपको पता चल जाएगा। आप इसको मज़ीद काट के आप चेक कर सकते हैं। 2 6 12 50 ये बन जाएगा। अभी इसको 5 पे काट दें। 5 5 5 5 5 25, 10 5 50, 2 3 6, 2 5 10, फिर इसको 5 पे काट दें। 5 एकम 5, 5 2 10, 15, 5 3 15, 23 को 3 के साथ ज़रब दें। 3 3 9, 3 2 6, यही 69 हमारे पास आंसर आ जाता है। मतलब जितने भी जवाब दिए होंगे 1 बाई 1 आप चेक कर लें। उन जवाब में से उनका 12% निकालें। जिसका 69 आ गया तो वही आपका आंसर होगा। ये आप ज़रा स्पीड के साथ इसको कर सकते हैं।